महर्षि गौतम द्वारा रचित न्याय सूत्र का प्रथम अध्याय। प्रथम आहनिकम। दार्शनिक साहित्य में न्याय शब्द का अर्थ है नियते प्राप्यते विवक्षित अर्थ सिद्धि अनेन इति न्यायः, अर्थात जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि की जा सके, जिसकी सहायता से किसी निश्चित सिद्धांत पर पहुंचा जा सके, या जिस साधन के द्वारा हम अपने विवक्षित तत्व के पास पहुंच जाते हैं, उसे जान पाते हैं, उसी साधन का नाम न्याय है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानां तत्वज्ञानात् नि श्रेयस अधिगमा। प्रथम सूत्र अर्थात प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, इन 16 पदार्थों के जानने से, इनके तत्वज्ञान से शाश्वत दुखों से पूर्णतः मुक्ति मिलती है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति होती है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाय तदनंतर अपायाद अपवर्गः। द्वितीय सूत्र अर्थात दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष तथा मिथ्या ज्ञान में से उत्तर पदार्थों से छुटकारा पाने पर उनके पूर्व पदार्थों की निवृत्ति होने पर मोक्ष होता है। जैसे तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है, मिथ्या ज्ञान के नाश से दोषों का अभाव होता है, दोषों के अभाव से प्रवृत्ति का नाश होता है, प्रवृत्ति के नाश से जन्म लेने से मुक्ति मिलती है, और जन्म न लेने पर अपवर्ग अर्थात दुखों से शाश्वत मुक्ति मिल जाती है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्दाः प्रमाणानि। तृतीय सूत्र प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द। न्याय दर्शन के अनुसार ये 4 प्रमाण हैं। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, अव्यपदेश्यम, अव्यभिचारे, व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। चतुर्थ सूत्र नेत्र, कर्ण, जिह्वा, त्वचा, नासिकादि इंद्रिय तथा रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि अर्थ विषय वस्तु के संयोग से उत्पन्न होने वाला साक्षात अनुभूत, शब्द से व्यवहार करने के अयोग्य, निर्विकल्पक, भ्रम से रहित, निश्चयात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष नामक प्रमाण कहलाता है। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। पंचम सूत्र अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के वर्णन के पश्चात अनुमान प्रमाण का निरूपण किया जाता है। प्रत्यक्ष पूर्वक प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित 3 प्रकार का अनुमान प्रमाण होता है। पूर्ववत अनुमान कारण पूर्वक, शेषवत अनुमान कार्यपूर्वक और सामान्य तो दृष्ट अनुमान उक्त दोनों कारण कार्य से भिन्न सामान्य व्याप्ति से देखा गया भी। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। षष्ठ सूत्र प्रसिद्ध पदार्थ गाय, हिरण आदि के सादृश्य से साध्य के साधन को, जानने योग्य पदार्थ के जानने को उपमान नामक प्रमाण कहते हैं। आप्तोपदेशः शब्दः। सप्तम सूत्र सद्विविधो दृष्टा दृष्टार्थत्वात्। अष्टम सूत्र आप्तये पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय पुरुष का उपदेश और पूर्ण आप्त परमेश्वर का उपदेश वेद शब्द प्रमाण कहाता है। वह शब्द प्रमाण 2 प्रकार का है। दृष्ट श्रुत प्रमाण, यह इस लोक में प्रत्यक्ष फल देने वाला प्रमाण है, और अदृष्ट श्रुत प्रमाण, यह परलोक में ज्ञात होने वाले विषय वाला प्रमाण है। आत्म, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख, अपवर्गा। तु प्रमेयम। नवम सूत्र आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, विषय वस्तु, भोग सामग्री, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख तथा अपवर्ग, ये 12 प्रमेय हैं, अर्थात जानने योग्य पदार्थ हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। दशम सूत्र इच्छा, द्वेष, प्रयत्न,
सुख दुख तथा ज्ञान। ये 6 विशेष गुण आत्मा के साधक हेतु हैं। इन गुणों से शरीर से भिन्न आत्मा की सिद्धि होती है। चेष्टा इंद्रिय अर्थ आश्रय शरीरम। 11वां सूत्र, हित की प्राप्ति तथा अहित के परिहार रूप चेष्टा इंद्रिय एवं अर्थ विषयों के आधार को आश्रय को शरीर कहते हैं। प्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः। 12वां सूत्र, नासिका जिह्वा नेत्र त्वचा और श्रोत, ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 महाभूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से उत्पन्न हुई हैं। पृथिव्यप तेजो वायु आकाशम इति भूतानि। 13वां सूत्र, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 भूत कहलाते हैं और ये ही 5 इंद्रियों के कारण हैं। गंधरस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणा। तवर्था 14वां सूत्र, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये 5 पृथिव्यादि 5 भूतों के गुण और नासिका जिह्वा त्वचा चक्षु कर्ण आदि इंद्रियों के विषय हैं। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थ अंतरम। 15वां सूत्र, बुद्धि उपलब्धि प्राप्ति और ज्ञान, ये तीनों समानार्थक या पर्यायवाची शब्द हैं। इन पर्यायों से जो पदार्थ कहा जाए वह बुद्धि है। युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसो लिंगम। 16वां सूत्र, एक समय में अनेक ज्ञानों का उत्पन्न न होना, एक समय में एक ही ज्ञान होना, एक बार में एक ही वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना मन का लिंग लक्षण कारण लक्षण समझना चाहिए। प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीर आरंभ। 17वां सूत्र, वाणी से बुद्धि या मन से और शरीर से किए जाने वाले कार्यों को प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवर्तना लक्षणा दोषाः। 18वां सूत्र, प्रवृत्ति के कारण दोष हैं। राग द्वेष और मोह को दोष कहते हैं। संसार में ये ही तीनों जीव की प्रवृत्ति कहलाते हैं। 19वां सूत्र, मरकर पुनः जन्म लेने को ही प्रेत्यभाव या पुनर्जन्म कहते हैं। प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम। 20वां सूत्र, वाणी से बुद्धि या मन से और शरीर से किए जाने वाले कार्य रूप प्रवृत्ति और राग द्वेष मोह रूपी दोषों से उत्पन्न सुख दुख रूपी अर्थ को फल कहते हैं। बाधना लक्षणम दुखम। 21वां सूत्र, प्राणी मात्र को प्रतिकूल बुरा लगने वाले प्रमेय का नाम दुख है। तत्यंत विमोक्षो अपवर्गः। 22वां सूत्र, उस जन्म मरण रूप दुख से आत्यंतिक निवृत्ति शाश्वत निवृत्ति हमेशा के लिए दुखों से छुटकारे का नाम ही अपवर्ग या मोक्ष है। समान अनेक धर्म उपपत्ते तेत्व प्रतिपत्ते उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातश्च विशेष अपेक्षो विमर्शः संशयः। 23वां सूत्र, प्रमेय का वर्णन कर अब क्रमशः संशय का लक्षण कहते हैं। एक ही वस्तु में समान धर्म के प्रत्यक्ष होने और उसके विशेष विभेदक धर्म के अप्रत्यक्ष रहने से उसी वस्तु में 2 परस्पर विरोधी भावों का उत्पन्न होना ही संशय नामक तीसरा पदार्थ है। साधारण धर्म के ज्ञान से विशेष धर्म के ज्ञान से विरुद्ध 2 पक्षों को विषय करने वाले वाक्यों से उत्पन्न हुए ज्ञान से और उपलब्धि प्राप्ति और अनुपलब्धि अप्राप्ति की व्यवस्था एक पक्ष में स्थिर न होने से 5 प्रकार का संशय होता है। यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। 24वां सूत्र, जिस विषय को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राणियों की प्रवृत्ति होती है वह प्रयोजन नामक चतुर्थ पदार्थ है। लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम सदृष्टान्तः। 25वां सूत्र, जिस पदार्थ में लोक व्यवहार को जानने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य साधारण मनुष्य सामान्य जन और शास्त्रों को जानने वाले परीक्षक ऐसे दोनों प्रकार के प्राणियों की बुद्धि समान पाई जाए वह का पदार्थ दृष्टांत कहलाता है। तंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत। 26वां सूत्र, प्रमाण से सिद्ध हुए बाधा रहित निर्णय को सिद्धांत कहते हैं। स चतुर्विध सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति अर्थांतर भावात। 27वां सूत्र, वह सिद्धांत 4 प्रकार का है। सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण
और अभ्युपगम नामक भेद से 4 प्रकार का है। सर्वतंत्र विरुद्ध तंत्रे अधिकृतो अर्थः सर्वतंत्र सिद्धांतः 28वां सूत्र। जिस सिद्धांत का एक शास्त्र में प्रतिपादन किया गया हो परंतु संपूर्ण शास्त्रों में उसका कहीं विरोध न हो, ऐसे अर्थ को सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। समानतंत्र सिद्ध परतंत्र असिद्ध प्रतितंत्र सिद्धांतः 29वां सूत्र। एक तंत्र या शास्त्र में सिद्ध और दूसरे तंत्र या शास्त्र में असिद्ध को प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। अपने अपने तंत्र का सिद्धांत। यत् सिद्धो अन्य प्रकरण सिद्धि स अधिकरण सिद्धांतः 30वां सूत्र। जिसके सिद्ध होने पर किसी दूसरे प्रकरण की सिद्धि होती हो वह सिद्धांत अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। अपरीक्षित अभ्युपगमात् तत्विशेष परीक्षणम अभ्युपगम सिद्धांतः 31वां सूत्र। परीक्षा के बिना किसी वस्तु को स्वीकार कर उसकी विशेष परीक्षा करने को अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि अवयवा 32वां सूत्र। अब अवयवों का वर्णन करते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अवयव न्याय के अवयव कहलाते हैं। साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा 33वां सूत्र। साध्य को बताने वाले वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे घट अनित्य है अथवा पर्वत पर अग्नि है। उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु 34वां सूत्र। उदाहरण के साधर्म्य से साध्य को सिद्ध करने वाले वाक्य को हेतु कहते हैं। जैसे उत्पत्ति धर्म वाला होने से घट अनित्य है अथवा पर्वत पर धुआं दिख रहा है। तथा वैधर्म्यात् 35वां सूत्र। उसी प्रकार उदाहरण के वैधर्म्य से भी साध्य को सिद्ध करने वाले वाक्य वैधर्म्य हेतु कहे जाते हैं। जैसे जो उत्पत्ति धर्मवान नहीं वह नित्य है। जैसे आत्मा या जहां धुआं नहीं पाया जाता। जैसे जल सरोवर, तालाब। साध्य साधर्म्यात् तद धर्मभावी दृष्टांत उदाहरणम 36वां सूत्र। साध्य के साथ समानता से साध्य के धर्म का प्रतिपादन करने वाले दृष्टांत को उदाहरण कहते हैं। जैसे घट उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए अनित्य है। पट वस्त्र की भांति, यहाँ पट दृष्टांत है। जहां जहां धुआं पाया जाता है वहां वहां अग्नि पाई जाती है। जैसे रसोई घर में, यहाँ रसोई घर दृष्टांत है। तद विपर्याद व विपरीतम 37वां सूत्र। साध्य के विपर्य या विपरीत लक्षण से जो दृष्टांत होता है उसे वैधर्म्य उदाहरण कहते हैं। जैसे जो उत्पत्ति धर्म वाला न हो वह नित्य देखा गया है, जैसे आकाश आदि। या जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है, जैसे तालाब, सरोवर आदि। उदाहरण अपेक्ष तथा इति उपसंहारो न तथा इति व साध्यस्य उपनय 38वां सूत्र। उदाहरणाधीन तथा वैसा ही है अथवा न तथा वैसा नहीं है, इस रूप से साध्य के उपसंहार को उपनय कहते हैं। जैसे ऐसे ही घट भी उत्पत्ति धर्म वाला है या ऐसे ही पर्वत धूम वाला है। हेतु उपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम निगमनम 39वां सूत्र। हेतु कथन से सिद्ध होने के बाद प्रतिज्ञा को फिर से दोहराने को निगमन कहते हैं। जैसे उत्पत्ति धर्मवान होने से घट अनित्य सिद्ध हुआ अथवा पर्वत पर आग लगी हुई है। अविज्ञात तत्वे अर्थे कारण उपपत्तित तत्व ज्ञानार्थम ऊह तर्क 40वां सूत्र। अब तर्क का लक्षण कहते हैं। जिस पदार्थ का वास्तविक रूप ज्ञात नहीं है उसके तत्व ज्ञान के लिए उसकी सिद्धि में प्रमाण पूर्वक विचार करने की प्रक्रिया को तर्क कहते हैं। इसमें प्रमाणों और सिद्धांतों के आधार पर सत्य का पता लगाया जाता है। विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थ अवधारणम निर्णय 41वां सूत्र। संशय उत्पन्न होने पर पक्ष और प्रतिपक्ष, पक्ष का स्थापन और प्रतिपक्ष का खंडन, दोनों के द्वारा अर्थ के निश्चय करने को निर्णय कहते हैं। इति न्याय दर्शने प्रथम अध्यायस्य प्रथम माहणिकम समाप्तम।